हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपने थंबनेल तो पहले ही देख लिया होगा कि आज मैं क्या बताने वाली हूँ और किसके स्टाइल में बताने वाली हूँ। पूरा फुल ट्यूटोरियल देखिएगा। सबसे पहले हमने 1.5 मीटर का फैब्रिक लिया हुआ है, इसको 2 फोल्ड में रख लिया है। 2 फोल्ड करने के बाद में इसको ट्रायंगल कर लेना है, त्रिकोण बना लेना है। अब ये बनाने के बाद में आपकी जितनी भी लेंथ होगी उसमें से हमें बेल्ट माइनस कर देना है। बेल्ट माइनस करने के बाद में हमें सबसे पहले आसन निकालना है। आसन आप अपने हिसाब से, लेंथ के हिसाब से निकालना होता है, वो एक फॉर्मूला होता है। तो उसके हिसाब से जो हमारी लेंथ आई है, वो जो मेरा आसन का हिस्सा आया है वो 8 इंच का आया हुआ है। उसके बाद हमें 1 इंच अंदर की तरफ जाना है और 1 इंच अंदर की तरफ जाने के बाद में हमें इसको कुछ इस तरीके से मिला देना है। तो पूरा फुल ट्यूटोरियल देखिएगा गाइस, बहुत ही डीपली तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम यहाँ पर दूसरे कॉर्नर पे आ चुके हैं। 2 इंच का एक मार्क और लिया हुआ है। 2 इंच मार्क लेने के बाद में इसमें सीधी निशान लगा लेना है। ये मार्क हमने जो लगाया हुआ है वो धोती का जो लुक है वो और भी परफेक्ट तरीके से देने के लिए हमने ये मार्क लगाना होता है। अब सबसे पहले हम आसन का पार्ट कट करेंगे। आसन का पार्ट कट करने के बाद में अब हमने 2 इंच का जो मार्क लगाया था उसको भी कट कर दिया है। अब साइड में जो हमारा जॉइंट वाला हिस्सा है, इस जॉइंट वाले हिस्से को भी हमें कट कर लेना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमने कट का मार्क लगा लिया है। अब दोनों पार्ट हमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में किस तरीके से दिख रहा है वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो इसी तरीके से आपने दोनों पार्ट को कट कर लेना है और ये कट करने के बाद में हमें यहाँ पर प्लेट डालनी है। तो सबसे पहले हमने बेल्ट लेना है। बेल्ट हमने हिप के हिसाब से लिया हुआ है और जो हमने बेल्ट माइनस करी थी वो माइनस करी थी 5 इंच की, जिसमें 2 इंच हमने ऐड किया हुआ है, जो कि हमने नारा या फिर इलास्टिक को ऐड करने के लिए। अब यहाँ पर हमने जो हमारी बेल्ट की लेंथ है 32 इंच रखी है हिप के हिसाब से। अब हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। तो अब इसको मैं आपको स्टिच करके भी दिखाऊंगी पूरा फुल ट्यूटोरियल। तो यहाँ पर ये हमारा बेल्ट है। बेल्ट में सबसे पहले हमने क्या करना है, फोल्ड कर लेना है 2, और 2 फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर जो मार्क आएगा फोल्ड करने के बाद उसको हमें ले लेना है अपनी शलवार पे। तो 16 इंच हमारा मार्क आया है बीच का पार्ट। अब ये पार्ट हमने सबसे पहले अपने शलवार में देखना है। तो हमें 16 इंच का एक पैर में प्लेट डालना है। तो 8 इंच का एक साइड में और दूसरा साइड 8 इंच एक साइड में, मतलब 16 इंच होना चाहिए टोटल। अब इसके बाद में जो हमने 2 इंच कट किया हुआ था, अब सबसे पहले इस 2 इंच के कट पे हमें सिलाई लगाना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद में हमें क्या करना है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर पसंद आ रही हो तो कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने इसको ज्वाइंट कर लिया है। ज्वाइंट करने के बाद में अब हम यहाँ पर 1 इंच की प्लेट डालने वाले हैं। प्लेट आपको ध्यान रहे दोनों साइड इक्वल ही होना चाहिए। तो हमें प्लेट जो डालना है वो अपोजिट डायरेक्शन में डालना है। तो यहाँ पर हमने 1 इंच की प्लेट दोनों ही साइड डालना है। तो फटाफट मैं एक साइड पे प्लेट डालना स्टार्ट कर दी हूँ और एक साइड की प्लेट हमारी 8 इंच की होनी चाहिए, जैसा कि मैंने बेल्ट में आपको पहले ही दिखाया था। तब मैं यहाँ पर फटाफट प्लेट डाल लेती हूँ। प्लेट डालने के बाद में इसकी मेजरमेंट भी हमें कर लेनी है ताकि एक भी पॉइंट हमारा मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा धोती शलवार है। धोती शलवार में हमारी प्लेट्स बिल्कुल ही बराबर आनी चाहिए। तो बहुत ही इजी सा स्टेप शेयर कर रही हूँ और यहाँ पर हमने मेजरमेंट किया और 8 इंच हमारी प्लेट आ चुकी है। अब इसी तरीके से दूसरी साइड में हमें बीच से ही स्टार्ट करना है और प्लेट डालना दोनों साइड इक्वल, जैसे हमने अभी उधर साइड में डाला वैसे ही इधर भी हमें प्लेट डाल देना है। तो फटाफट हम इसको प्लेट डाल लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं दूसरी साइड भी प्लेट डालना स्टार्ट कर दी हूँ। आप देख सकते हो बहुत ही इजी सा स्टेप है प्लेट डालना। किस तरीके से प्लेट डालना है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने प्लेट डाल लिया है। अब दूसरा साइड भी हम मेजरमेंट कर लेंगे। दूसरा साइड भी हमारा 8 इंच परफेक्ट तरीके से आ गया। तो आप देख सकते हो अगर हम मेजरमेंट करके प्लेट डालते हैं तो हमारी जो प्लेट्स है धोती की या फिर पंजाबी या फिर किसी भी शलवार की प्लेट है वो इसी तरीके से परफेक्ट आएगी अगर आप मेजरमेंट का ध्यान देते हो। तो इसी तरीके से दोनों पार्ट हमें शलवार के बना लेने हैं, दोनों हिस्से। तो यहाँ पर हमने दोनों पार्ट बना लिया है प्लेट डाल करके। अब हमने क्या करना है, आसन वाला पार्ट दोनों ज्वाइन कर लेना है आपस में। तो हम
क्या करेंगे, सबसे पहले बैक वाला पार्ट हम ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ओपन हम यहाँ पर बेल्ट लगाने वाले हैं। ओपन बेल्ट लगाने से क्या होता है, परफेक्ट भी आता है और इजी सा स्टेप भी होता है, कोई भी इश्यू नहीं होता। अगर हम गोल लगाते हैं तो गोल में दिक्कत थोड़ी सी आ जाती है। तो यहाँ पर हमने बैक वाले पार्ट का आसन ज्वाइन कर लिया है। ये ज्वाइन करने के बाद अब हम अपना बेल्ट ले लेते हैं। बेल्ट को हमने 2 फोल्ड करना है और बीच वाले पार्ट पे कट लगा देना है। ये कट लगाने के बाद में अब हमने बीच वाले पार्ट को के आसन पे बेल्ट को लॉक कर देना है, या तो फैब्रिक पिन से या फिर स्टिच से। फिर अब हमको दूसरा पार्ट ओपन वाला साइड लेना है और अपने शलवार के ओपन साइड से स्टार्ट। अब यहाँ पर हम बेल्ट अटैच करना स्टार्ट कर दिए हैं। इसी तरीके से हमको दूसरा साइड भी बेल्ट का अटैच कर लेना है। ये बहुत ही इजी सा स्टेप होता है। तो यहाँ पर हम फटाफट बेल्ट को अपने शलवार में अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ज्वाइन कर लिया है बेल्ट को अपने शलवार में। अब ये बेल्ट हमको ज्वाइन करने के बाद में बेल्ट की फिनिशिंग देने के लिए हमें अंदर वाला जो फैब्रिक है उसको ऊपर की तरफ रखना है और इस तरीके से सिलाई लगाना है। इससे क्या होता है, हमारा जो बैक वाला पार्ट होता है वो अच्छे से सिलाई की हेल्प से बैठ जाता है और कपड़े में भी फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब ये सिलाई लगाने के बाद में अब हमें बेल्ट को ज्वाइन कर लेना है आपस में और आसन के पार्ट पे भी ध्यान देना है। ये भी हिस्सा हमें ज्वाइंट जो होगा हमारे शलवार का बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। इसके लिए हम फैब्रिक पिन का यूज करेंगे और फिर इसमें सीधी सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। ये वाला हिस्सा हमें ज्वाइन करना है 1/2 इंच लेते हुए। आप कोई भी सिलाई लगाओ, 1/2 इंच लेते हुए सिलाई लगाओगे तो आपकी सिलाई भी ओपन नहीं होगी और सिलाई को भी हमको अच्छे से लॉक कर देना है। तो आप एक भी सिलाई का यूज करते हो तो आपका जो फैब्रिक है वो अच्छे से लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। यहाँ पर मैं आसन के पार्ट पे डबल सिलाई लगा रही हूँ। आप अगर सिंगल भी चाहो तो लगा सकते हो। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है आसन के साथ में। अब हमने क्या करना है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में फ्रंट वाले पार्ट को 2 अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से रखना है। ये रखने के बाद में अब हमको नेफा वाला हिस्सा जो सिलाई लगा लेना है। इसमें हम इलास्टिक भी डाल सकते हैं और नारा भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इलास्टिक वाला बना रहे हैं। इलास्टिक के लिए हमें फ्रंट वाले साइड से थोड़ा सा पॉइंट ओपन रखना होगा, जहां से हम इलास्टिक अंदर की तरफ कर रखेंगे। अब इसको फटाफट हमको राउंड शेप में सिलाई लगा लेना है अपने नेफा वाले पार्ट को। फटाफट हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर इतना पॉइंट हमको छोड़ देना है जितने पे हमें इलास्टिक अच्छे से चली जाए। 1 इंच की हम यहाँ पर इलास्टिक डालने वाले हैं। अब हमारा जो शलवार है कुछ इस तरीके से आ चुका है, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, अपनी मोरी बना लेना है। मोरी यहाँ पर हम 5 इंच की रखने वाले हैं। तो आपकी जितनी भी आ रही होगी आप उस हिसाब से रख सकते हो, 1/2 इंच लेते हुए, ताकि अच्छे से हम जब लॉक करें तो ये 1/2 इंच हमारा पैक हो जाए। तो हम यहाँ पर डबल फोल्ड करते हुए 5.5 इंच तक सिलाई लगा लेंगे और लॉक कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरा कॉर्नर पे भी हमें सिलाई लगा लेना है। पहले एक्स्ट्रा वाली सिलाई हम जो थ्रेड वगैरह उसको कट कर लेंगे और इसको भी 2 फोल्ड करेंगे। 2 फोल्ड करने के बाद में इसको भी हम लॉक कर लेंगे और 2 फोल्ड करते हुए 5.5 तक फिर से हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी मोरी बन जाएगी। अगर आप स्ट्रेट अगर आप कोने वाली शलवार नहीं चाह रहे हो धोती की, अगर आप नॉर्मल मोरी जैसे नॉर्मल शलवार की होती है वैसे चाह रहे हो तो कितना प्लस माइनस करना होता है वो अगर आप चाहोगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब आइए चलते हैं अपनी शलवार की फिटिंग देना, शलवार की साइड सिलाई देना। हमें कॉर्नर से स्टार्ट करना है। कॉर्नर से स्टार्ट करने के बाद में बीच वाला पॉइंट पे हमें फैब्रिक पिन लगा लेना है, ताकि अच्छे से हम इसको बराबर करके सिलाई लगा सकें, ताकि हमारा जो बीच वाला पॉइंट है इक्वल ही रहना चाहिए। अब इसी तरीके से हमें दूसरे साइड पे भी सिलाई लगा करके लॉक कर देना है। तो जैसा कि मैंने थंबनेल में लगाया था, मैंने उसके ही हिसाब से इसको पूरा आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर किया है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होंगे सारे कट कर लेंगे। कट करने के बाद में आप देख सकते हो हमारी शलवार का ये फाइनल लुक। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।